महाराज उस सजी हुई दरबार को देख करके मंत्रा ने रोना शुरू कर दिया। और रोती 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 भागी केकई के पास। और केकई ने कहा, रे मंत्रा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? और मैं तेरे को पहले ही समझाती हूं, तू लखन के मुंह मत लगा कर। तू क्यों जाती है उसके पास? कितनी बार कहा तेरे को? क्यों? लखन थोड़े तेज है और लखन डांट देते थे। आज की कहीं यही कह रही है। मैंने कितनी बार मना किया कि तू लखन के मुंह मत लगाकर, लखन के मुंह मत लगाकर, लखन के मुंह, और वहीं मरती जाकर के। लेकिन इतना कहने के बावजूद वो चुप भी नहीं हो रही। पहले तो रानी ने हंस के ये बात कही थी, हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, तीन लखन सिक असमन हो। ये लखन वाली बात बड़ी हंस हंस के कह रही थी, क्यों जाती है उसके पास? लेकिन जब 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 रोने से रुकी नहीं, रोने से रुकी, अरे अरे मंत्रा बात तो बता, क्या बात है, क्या बात है? और एक बात कहूं, जब सामने वाला रोई जा रहा है घर में कोई, तो सबसे पहले नाम उसी का निकलेगा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। औरों का बाद में निकलेगा, सबसे पहले नाम उसी का निकलेगा जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट रही। इसलिए रानी केकई के मुख से, महारानी के मुख से सबसे पहले नाम राम का निकला। देखिए क्या कह रही है, जब डर गई, वो रोने से रुकी नहीं, तो कह रही है, सवेरानी कैसी किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुरी और कहती है, मंत्रा तो इतनी बुरी तरह रो रही है, मेरा राम तो ठीक है ना, राजा तो ठीक है ना, लखन तो ठीक है ना, भरत का चौथे नंबर पर नाम। सबसे पहले नाम आया राम का। सुनिए यहां, सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु मनो सुनि, भाकुरी और कह रही है उसके, वो ठीक है ना? मंत्रा ने कहा, राम का तो कुशल ही कुशल। क्यों? ये नगर में बधावा देख रहे हो ना, बज रहा है, नंगाड़े बज रहे, कह रहे हाँ ये राम के लिए ही बज रहे हैं। राम को कल राज्याभिषेक होने वाला है। कहा, पगली मेरे राम को राजा बनाया जा रहा, फिर तू इतनी बुरी तरह क्यों रो रही है? मैं तो निवेदन करती हूं परमात्मा, यदि मुझे दोबारा धरती पर स्त्री बना करके भेजे तो मुझे कुछ और देना ना देना, मुझे राम जैसा बेटा जरूर देना। अब की बार तो दूसरे की कोख से आया है, अब की बार मेरी कोख से आया। जो विधि जन्म देह करी छोहू, हो राम सी पूत पुतो, सीता जैसी बहू, राम जैसा बेटा मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोव कस तोरे। अरे मेरी जिंदगी है राम तो, और यदि तेरे को सच नहीं आ रही तो मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं, मुझे अपने बेटे से भी प्यार आया। भरत शब्द तो ही सत्य कहूं, पर हरि कपट दुरा, हर्ष समय विस्मय करस, कारण मोहि सुना। अपना 9 लाख हार था, डाल दिया उसके गले में। अरे इतनी अच्छी खबर आए लेकर के आई है और इतनी बुरी तरह रो रही है, क्या बात है? कि तेरे को अब भी बात समझ में नहीं आई?
क्या? कि तेरे बेटे को तो भेज दिया ननिहाल, राजा को पटा लिया पीछे से, और अपने बेटे की राज्याभिषेक की तैयारी कर ली, राजा बनाने की तैयारी कर ली। अब राम बनेगा राजा, कौशल्या बनेगी महारानी, और तुम बनोगी दासी। और मैं मेरी कैकेयी को दासी बनते हुए नहीं देख सकती। और सज्जनों, कोई भी औरत अपनी सोच की दासी बनना स्वीकार नहीं करेगी। इतनी बात सुनते ही कहने लगी, मंथरा मुझे भी सपने तो कुछ उल्टे उल्टे आते हैं। देखिए हो गया कुछ न कुछ, बिल्कुल अब तक सही था सब कुछ। इसलिए शास्त्र एक बात कहता है कि जो गलत आदमी है ना, उल्टी बातें करता, उसके पास मत बैठो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्र कहता है, कौन कुसंगति पाय न सायई, होय न नीच मते चतुराई। एक तरफ तुम्हें कोई उल्टी बात है, भले ही वो विद्वान हो, कैसा भी हो, यदि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो तुम ठीक नहीं हो, उसे बच जाओ। ये तो खुद तो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा, वो तुम्हें भी गिराए। इसलिए एक तरफ नरक हो और एक तरफ उल्टा आदमी हो तो नरक मांग लेना, उल्टे आदमी के पास मत बैठिए। क्यों? क्योंकि उल्टे आदमी के पास बैठने से कुसंग बढ़ेगा, नरक के दिन बढ़ेंगे, और नरक में गिरने से पाप कटेंगे। कुसंगी के पास बैठने से पाप बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उल्टे काम सिखाएगा, वो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, है ना। इसलिए एक तरफ नरक हो, एक तरफ कुसंग हो, तो नरक मांग लीजिएगा, उससे नरक अच्छा है, नहीं तो वो तेरे से उल्टे काम करवाएगा। और आज कुसंग बहुत जल्दी चढ़ता है व्यक्ति को। मीठी मीठी बातें यदि करने लगे, उसके पास उसके हक की बात करने लगे, तो व्यक्ति सोचता है ये मेरा हितैषी होगा। अरे सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा ये, क्या सबसे बड़ा दुश्मन है ये तेरा। क्यों? तेरे को उल्टे मार्ग पे भेजा। उसको साथी मत समझ, अपना मत समझ उसको, नहीं, गलत। अपना वो है, भले ही वो डांटे, लेकिन उसे सही रास्ते पर ले जाए। बेटा ये गलत है, इस रास्ते पर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। यहां देखिए, वो चढ़ गया कुसंग, किसके ऊपर? कैकेयी जैसी महारानी के ऊपर। कौन कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कहने लगी कैकेयी, मंथरा मुझे भी सपन तो कुछ उल्टे उल्टे आते हैं, पता नहीं क्या हो रहा कुछ दिन से। कहा मैंने कहा नहीं था सब उल्टा होने वाला है। इसलिए कहने लगी, मंथरा तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली, ले अब तू मुझे इस भंवर से निकाल, कोई रास्ता दिखा। अब तो काम चालू हो गया, इसको रोका कैसे जाए। कहा रानी अब भी कुछ नहीं बिगड़ाया। क्या? तेरे 2 वरदान बाकी है ना? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छा। 2 वरदान बाकी है ना तेरे? राजा ने अपने आप कहा था, तूने तो मांगे भी नहीं थे। इसलिए वही 2 वरदान मांग ले, सब कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा यही की। क्या मांगू? एक वरदान से अपने बेटे के लिए राज्याभिषेक। एक वरदान पहला कि मेरे बेटे का राजा बनो, और दूसरा
राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, जब तक तेरे बेटे की राजगादी पक्की हो जाए। और एक बात सुन बड़ी ध्यान से, राजा की बातों में मत आ जाना। राजा की बातों में फंस गई ना तो तुझे फिर उसी रास्ते पर लेकर के आएगा। और तब तक तो ये वरदान भी नहीं मांगना, कब तक? जब तक राजा राम की सौगंध ना खाए। क्यों? क्योंकि राम की सौगंध खाने के बावजूद ही तेरा काम बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। अब क्या करूं? ये सब सौदा उतारो, को भवन में चली जाओ। और मैंने कहा ना सज्जनों, सीख पत्थर को फाड़ देती। हाँ, इसलिए दुनिया की बातें ना मानकर अपने शास्त्र की बात माना करो। शास्त्र की बात जो मानता है वो इस भाव सागर से तर जाता है, और जो दुनियादारी की बातों में फंस जाता है वो सज्जनों यहीं पर फंस के रह जाता है, डूब जाता है। इसलिए इस मानव जीवन को बड़े ढंग से जियो। क्यों? बड़ा अनमोल चीज है ये। जन्म अमोल रे, रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। उठाइए अपने हाथ को। तू सत्संग में जाया कर, प्रभु के गाया कर। हो तू सत्संग में जाया कर, प्रभु के गाया कर। हो शाम सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जान में अमोल रे आठ में नाराल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव जान में अमोल रे आठ में नाराल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल हरि बोल। जय जय। हरि बोल। मतलब का संसार है इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है इसका नहीं इतबार है। संभल संभल कर कदम धरो पुल ही अंगार है। संभल संभल कर कदम धरो कोई नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे माटी में ना डोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव जान में अमोल रे आठ में नाराल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये अमोल रे आठ में नाराल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी जरा उठाए अपने हाथों को हरि बोल। क्या हो। हरि बोल। सिर सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के भंडार है। सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते भव से पार है। जो कोई इनकी शरण में आए करत भव से पार है। ज्ञान दे अनमोल रे माटी में नारोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जान में अमोल रे माटी में नारोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल से माटी में नारोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं 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 ना अब जो मिला है ये मानव जन्म इसे अब जो मिला है तू सत्संग में जाया कर प्रभु के गाया है तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर है शाम सवेरे बैठ के बंदे
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए सत्संग को महत्व दिया गया। कौन कुसंगति पायन साई, रहे न नीच मते चतुराई। कितने भी तुम समझदार हो, यदि चर्चा चुगली के वाले के पास बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही घूम गया। किसका? कैकई का। और दिमाग घूमने के बाद कोप भवन में चले। और एक बात कहूं, काम, क्रोध और लोभ, यदि तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए तो मौत होगी। उस घर में मौत होने से कोई बचा नहीं सकता। क्यों? काम वात रोग है, लोभ कफ रोग है, क्रोध पित्त रोग है। और प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई। तीनों यदि वात पित्त और कफ तीनों इकट्ठे हो जाए तो सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात का रोगी कभी बचता नहीं है, मौत होगी। और यहां यही होगा। काम को लेकर के राजा आ गए, लोभ मंत्रा ने भड़का दिया और क्रोध कैकई में हुआ। तीनों इकट्ठे हो गए। इस घर में मौत होगी। अब देखना ध्यान से। मैंने कहा ना, ये जीवन जीने की पाठशाला है, कोई कहानी नहीं है। ये तुम्हें हर दुनिया की मुसीबत से बचा के रख देगी यदि इस पर तुम चलोगे तो। अरे चलने की बात तो तुम सुन ही लो। ये पता नहीं कितनी मुसीबतों से तुम्हें निकाल करके बाहर कर दे। इसलिए बचेगा इन चीजों से। उधर सब कुछ निकाल करके, आभूषण वगैरह उतार करके, और कोप भवन में पहुंच गए। अब राजा श्याम को कैकई के भवन की ओर जा रहे हैं। और जो ही कैकई के भवन में पहुंचे, जा करके देखा तो सारा सामान इतर भीतर पड़ा हुआ था। सारी जितनी दास दासियां थी नीचे गर्दन करके खड़ी हुई। राजा ने पूछा है क्या बात है? रानी कहाँ है? कहां चली गई वो? दासियों ने एक ही मुख से कहा, रानी कोप भवन में गई। कोप भवन माने क्रोध भवन। तो कोप भवन सुनी सकचेऊ राव, बेबस अगुड़ परे न पा। कोप भवन का नाम सुन करके जैसे राजा के पैर किसी ने पकड़ लिया, एकदम थम गए। क्यों? अरे इस खुशी के मौके पर किस बात का करो? इसका मतलब कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुकता के। जिसके बाजू बल के सहारे देवता भी खुशी से साम्राज्य कर रहे हैं। जराज राजा का हाल देखो। सो सुन तियरिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये काम की बड़ाई देखो, वासना में फंसे हुए व्यक्ति की बड़ाई देखो। मुंह सूख गया। ये वही राजा है जो शेर के दांत निकाल लेता। महाराज इतना सूरवीर राजा, और एक कमी के कारण देखो कहां फंसा हुआ है। क्या रुक गया? मुंह सूख गया।
और धीरे धीरे जाए निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे तुरसान। जा करके पूछता है महारानी क्या बात है। हाथ जो ही लगाया महाराज, हाथ ऐसे फेंक करके मारा जैसे किसी ने करंट मार दिया। बार बार कह रहा सुमुख सुलोचन पिक वचने, कारण मोहि सुना गज गामिनी निधि को पुकार। बुढ़ापा आ गया और जरा स्त्री के प्रति वचन तो देखो क्या बोल रहा है। इसी कारण तो फंसा खड़ा है प्यारे। क्या कह रहा है सुनो। का बार बार कहूरा सुमुख सुलोचन पिक वचन। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर आंखों वाली, हे कोयल सी वाणी वाली, हे गज गामिनी। जरा देखिए क्या वक्तव्य। तुम इतनी परेशान मत हो। यदि तेरा किसी ने अपराध किया है तो उस राजा को राजा से रंक बना दो, उसको देश निकाला दे। तू यदि चाहेगी तो मैं अमर को भी मार डालूंगा। बताइए कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं। अमर यदि होगा वो तो अमर को भी मैं मार डालूंगा। लेकिन मुझे बात तो बता क्या बात है। लेकिन जब देखा कि किसी बात से नहीं मान रही है तो राजा यहां पर डट गया। जो कुछ कहूं कपट दज तोरे, पामनि राम सपत सत मोरे। यदि मैं तेरा कहा हुआ काम ना करूं तो मुझे अपने राम की 100 बार सौगंध। उठा ली। और मंत्रा ने ये तो बात कही थी कि राम की सौगंध उठा दे ठीक हो जाए। क्या महाराज जो ही राम की सौगंध उठाई एकदम हंस पड़ी और बैठ गई आभूषण वगैरह पहने और कहने लगे भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। देवी आज तो तेरे मन की इच्छा पूर्ण होने वाली। घर घर बधाइयां बज रही हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? राम ही देव काल जुबराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। रोज कहती थी आने पर कब मेरे राम को राजा बनाओगे, कब मेरे राम को राज्य अभिषेक करोगे, कब बनाओगे। अरे कल तेरे कामना पूर्ति होने वाली है। और ये बात महाराज ऐसे ही लगी आज तो जैसे बाल तोड़ पर हाथ लग जाए। एकदम मुंह पटक दिया और ऊपर से हंस करके बोली क्या कि बार बार पे कहूं पिए, मांग मांग पे कहूं पिए, कबो न देहु न ले, देन कहो वरदान दोई, ते पावत संदे। रोज कहते हो आकर के मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, ना कुछ देते और ना कुछ लेते। क्या है ये? क्या तमाशा बना रखा है? अभी देने की कह रहे थे लेकिन मेरे तो पिछले वाले वरदान ही दे दो दोनों। अभी तो मेरे 2 वरदान बाकी पड़े हैं, आगे की तो क्या दोगे? पीछे वाले ही पूरे कर दो। राजा ने कहा देवी 2 के 4 मांग मकले हूँ, झूठे हूँ हमई दोष जनी दे। देवी बुढ़ापे के कारण भूल भी लग जाए। तुम तो 2 की बात करते हो, आज तो इतने खुशी का दिन, तुम 4 मांग लो, मैं 4 पूरे कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे 4 बार नहीं चाहिए, मेरे 2 ही पूर्ति कर दो। अरे कहो तो क्या पूर्ति करूं? पहला वरदान क्या?
सुनो प्राण प्रिय भावक्त जी का, देव एक बर भरत तई टीका। एक वरदान मुझे ये दे दो, क्या? राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बना। पहला बार राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, राम राजा बने या भरत राजा बने, हैं तो मेरे ही बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ा राजा। ठीक है, दिया। और मेरा राम को तो राज्य की कोई चाहत भी नहीं है। दूसरा वरदान, हाथ जोड़ ले दूसरा, अभी तक हाथ नहीं जोड़े, हाथ जोड़, मांगे दूसरा। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हे नाथ, पहले ही आपने कहा था वरदान देने के लिए, आज हाथ जोड़ के निवेदन कर लो। दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि तपस्वी का वेश धारण करके नंगे पैर राम एक उदासी की तरह घर छोड़ करके 14 वर्ष के लिए जंगल में चला जाए। राजा दशरथ ने मुंह की तरफ देखा, कहीं मजाक तो नहीं कर। लेकिन जब उस चेहरे की तरफ देखा, जैसे भूखी बागिन बैठी हो, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, और उसके स्वरूप को देख करके पीपर पात सरिस मन लो, जैसे जरा सी हवा में पीपल का पत्ता कांप जाता है, इसी तरह राजा का मन कांप गया। और माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। महाराज मत्थे पर हाथ रख लिया, राजा को चक्कर आ गया, नीचे बैठ गया और कहा केकई क्या कह रही, अवध को उजाड़ोगी क्या? तू जानती नहीं क्या मांग रही है? का एक तरफ तो सत्यता का डंका बजाते हो, दूसरी तरफ मैंने वरदान क्या मांग लिया, एक औरत की रउलाने देने शुरू कर दी। कृपणता और दानी कहलाना ना, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। भागना और सूरवीर कहलाना एक साथ नहीं हो सकता। गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। और फिर क्या, मैं मोल की लाई हुई हूं, मुझे खरीद के लेके आए हो? जैसे कौशल्या को ब्याह करके लेके आए थे, इसी तरह मैं भी तुम्हारी ब्याहता हूं। क्या मेरा बेटा बाहर की चीज है? क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? राजा दशरथ ने कहा, देवी मैंने कहा, कब कहा है कि भरत मेरा बेटा नहीं, और मैंने ये भी कब कहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को राज नहीं दूंगा। लेकिन देवी अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं राम के बगैर जी नहीं सकता। एक बार मणि के बगैर मणिधर सर्प जीवित रह सकता है, एक बार पानी के बगैर मछली जीवित रह सकती है, लेकिन मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। तो मेरी गर्दन मांग ले की गई, अभी काट के तेरे चरणों में रख दूंगा। ये नहीं कहूंगा क्यों मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, क्या अभी काट के रख दूंगा। लेकिन एक बार भी टस से मसनू अपनी बात से, लेकिन राख राम कहूं जे की भांति, नाही तो जरही जन्म भर छाती। देवी या तो राम को रख लो
ये तो तुझे विधवा मरना पड़ेगा। महाराज सारी रात कुर्री की तरह अपनी पत्नी की स्तुति करते रहे, पैर पकड़ के बैठे रहे अपनी पत्नी। जैसे कोई सिंह कीचड़ में फंस जाए और उसमें उसको कुत्ते भी काट खाते हैं, आज कीचड़ में धसे हुए शेर की तरह राजा गिड़गिड़ा रहा है कैकेयी के सामने। मर्म वचन सुनी राव कहो कछु दोष तो लागे तो ही पिशाच में काल कहावत हो। तेरा दोष नहीं है देवी, मेरी समझ में आ गई। क्या? मेरी मौत आ गई। तेरा दोष नहीं, तू मेरी मौत को बुला रही है। राम राम रट विकल भुआलू जनु बिन पंख विहंग बिहालू। सारी रात राम राम राम। सूर्य नारायण से निवेदन कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण तो आज निकल मत यार, क्योंकि सुबह होते ही मेरा राम वनवास हो जाए। क्यों? कैकेयी ने ये बात कह दी कि यदि सूर्य निकलने से पहले पहले राम वनवासी नहीं हुए तो वो दाग लगा के मरूंगी कि तेरा दाग धुले नहीं धुले। नहीं मानी महाराज। महाराज सूरज निकल आया, दोपहर होने को आई, राजा उठकर नहीं आए। उधर गाने वाले गा रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे। इधर कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा भैया 4 बजे उठने वाला राजा, आज कौन सी ऐसी घटना घट गई? माना कि खुशी है कि बेटा युवराज बनने जा रहा है, राजा बनने जा रहा है, लेकिन देर से सोया होगा। लेकिन इतना भी देर से क्या सोया होगा कि अभी तक आया ही नहीं उठ करके। इसलिए सुमंत्र को भेजा, सुमंत्र जाओ राजा को लिवा करके लेके आओ, सारे कार्य में देरी होने लग रही है भैया, ब्राह्मण देवता इंतजार कर रहे हैं, अभिषेक होने वाला है। सुमंत्र जी गए, जाओ सुमंत्र जगाओ जाय, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माई, देख भयावन जात डराई। महाराज सुमंत्र जब गए तो राजा की दशा को देखा तो एकदम डर गए। क्यों? ऐसी स्थिति में कभी राजा को देखा ही नहीं। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, मुकुट कहीं पर पड़ा हुआ है, बाजूबंद कहीं पड़े हुए, और वो एक नागिन की तरह डसने के लिए सामने खड़ी है, फुंकार मार रही है। सुमंत्र कह रहे महाराज राजन, लेकिन राजा नहीं बोल रहा। मत्था धरती पर टिका हुआ है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बार बार पूछ रहे हैं क्या बात है। राजन बोलते क्यों नहीं आप? दिल घबरा रहा है, दिल में घबराहट पैदा हो रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुम बोलो राजन, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। अब एक बार बोल के सुनाओ तो सही। लेकिन मेरे भाई बहन नहीं आवाज निकल रही है। इसलिए कैकेयी ने कहा है सुमंत्र आपके बस की दवा नहीं है ये, इसकी दवा केवल राम है, राम को भेजिए यहां। आप राम को भेजिए यहां, आपकी जरूरत नहीं है यहां।
इतना कहते सुमंत्र चल पड़ा राम की ओर। और राम ने कपड़े उतार रखे हैं, एक बनियान पहन रखा है और इतना सारा कटी वस्त्र है बांधे हुए। क्यों? उबटन लग रहा है, हल्दी वल्दी चढ़ाई जा रही है। और जो ही सुमंत्र को आते हुए देखा, जैसे कि बेटा पिता को मिलने दौड़ता है, राम सुमंत्र को मिलने दौड़े। आओ मंत्री जी, कैसे पधारे? राम, राजा बुला रहे आप। आए रे, आज का बेटा होता तो मैं नहा लूं, मैं थोड़े कपड़े पहन लूं, ये कहता। मेरे राम को देखो, यूं कि यूं अधो वस्त्र के अंदर, काहे के कपड़े, नहाने धोने की बात तो छोड़ो, बीच में ही चल पड़े उठ के। और जा करके पहुंचे कोप भवन में। आज अपने पिता को घायल शेर की तरह देखा, जो कीचड़ में धंसा हुआ है। राम ने कहा, मोहि कहू मात तात दुख कारण, करिए जतन जे होई निवारण। मां, पिताश्री से कहिए ना मैं आ गया। पिताजी आप बोलिए ना, क्या बात है, मैं आ गया हूं। लेकिन कैसे कहें अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी से भी प्यारे राम से कि तू भाग जाए यहां से, मैं तुझे घर में देखना नहीं चाहता, या तू 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जा, कैसे कहे? क्या अपनी मां से कहते, मां तुम ही बता दो कौन सा अपराध हो गया मेरे से, जो मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। किसकी जड़ तू ही है राम? मैं? हाँ, क्यों? क्योंकि पिताजी को तेरे से प्यार जागा है, पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार तुम्हें करते। तुम में कोई दोष नहीं है बेटा, तुम तो साधु हो, तुम तो मां बाप की आज्ञा में रहने वाले हो, इसलिए अपने पिता के धर्म को बचा लो बेटा। मां बताओ तो सही, जब तक बताओगी नहीं तो मुझे क्या पता किस धर्म की बात कर रहे हो आप? कहा बेटा बस मैंने 2 वरदान मांगे थे। मां बताओ तो कौन से? कि एक तो तेरी जगह भरत को राज्याभिषेक, अच्छा, दूसरा तेरे को 14 वर्ष का वनवास, तपस्वी का वेशदान कर दे। अरे वाह रे राम, मुस्कुरा दिए, करे बस इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी समस्या को लेके क्यों बढ़े? तो मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। बोले वचन विगत सब दूषण, ब्रज मंजुल जन बाग विभूषण। देखिए आज केकई को जननी कह रहे हो, 3 बार मां और 4 बार जननी कह के 7 बार मां कह के पुकार। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तने मात पित तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब बात मोर। ते मैं पितु आयुष बहुर, संबत जननी तो। अरे माँ, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है,
कैसे? मेरा छोटा भाई बनेगा राजा और मैं जाऊंगा जंगल, मैं बाहरी शत्रुओं को देखूंगा और मेरा भाई यहां प्यार से राज्य सिंहासन पर बैठेगा, उधर मेरा संतों से मिलन होगा, सत्संग होगा, कथा सुनूंगा। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो? इसलिए पिता से कहो, आप घबरा क्यों रहे हो? क्या आपको यह डर था कि राम आपकी बात नहीं मानेगा, वो राज्य की हट करेगा? कहो पिताजी से, अधिकार के लिए तो वो लड़ते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जो सच्चे सपूत होते हैं वो अधिकार के लिए नहीं लड़ते, तो वो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और मेरा कर्तव्य यही है क्या कि मैं अपने पिता के वचनों का पालन करूं, अपनी मां की आज्ञा का पालन करूं। अरे मां, ये तो वनवास है, तुम कहो तो अपनी चमड़ी को नोच कर तुम्हारे पैरों के जूते बना दूंगा। वनवास तो बहुत छोटी बात है। महाराज, केकई की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या अजीब आदमी है यार, हम इसको देश निकाला दे रहे हैं और ये कुछ घबरा ही नहीं रहा। और कहा, बेटा जल्दी जाओ और ये राजसी वस्त्र उतारो और तपस्वी के वस्त्रों को पहनो और नंगे पैर निकल जाओ बेटा। और इतनी सुन करके राम वहां से भाग और दौड़ करके अपनी मां कौशल्या के महल में गए। और जो ही कौशल्या के महल में गया, कौशल्या ने जाकर के मुंह चूमा, सिर चूमा और कहने लगी, तात जाऊ बलि वेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछुखा, पितु समीप तब जाओ भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। अरे बेटा, तो अब लेकिन नहाया नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी नहा लो और फिर कुछ खा लो। क्यों? क्योंकि तेरा राज्याभिषेक होने वाला है। फिर बहुत देर तक वो पंडित तुझे छोड़ेंगे नहीं, राज्याभिषेक में लगा रहेगा। मेरा बेटा सारा दिन भूखा रहेगा फिर। इसलिए बेटा जल्दी से नहा लो और मेरा बेटा कुछ खा लो। मेरा राम मन ही मन कहता है, अरे माँ थोड़ी सी देर नहीं खाऊंगा, इतनी देर में विचलित है। तुझे क्या पता, मुझे 14 वर्ष अन्न ही नहीं खाना। क्या? मुझे तो 14 वर्ष अन्न खाना है। राम ऐसे क्या खड़े हो, मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ बेटा नहाओ। अरे तू राजा बनने वाला है, तेरे पिता तुझे राजपथ पर बैठाने वाला है, राजा सिंहासन पर बैठाने वाले। राम ने कहा, मां मुझे तो राज्य मिल गया। मिल गया? हाँ। कब? कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब बात मोर बड़काजू, आय सुदेह मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। माँ, मुझे मेरे पिता ने जंगल का राजा बना दिया 14 वर्ष के। मां तो थर थर कांप गई, महाराज जंगल का राजा बना दिया। तेरे पिता का क्या हक है? मैं भी तो एक मां हूं, मेरा भी हक होगा कुछ न कुछ। इसलिए मैं कहूंगी राजा को वो ऐसा ना करे। कहा, मां ने भी कहा। मां ने भी कहा है? हाँ। कौन सी मां ने कहा? केकई ने।
मुझे 14 वर्ष के वनवास के। मां का नाम लेते तो मौन हो गए, बस आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, राम मैं तेरी कैसी कठोर मां हो रही हूं, जो अपने बेटे का वनवास सुनकर के मरती भी नहीं। इसलिए बेटा तेरी मां का दिल भी पत्थर हो गया। राम मैं मर तो नहीं सकती, लेकिन क्या मुझे साथ नहीं ले जा सकता? कहा, मां पत्नी का धर्म है पति के साथ रहे। और मेरे पिता मेरे जाने के विरह में पड़े हुए हैं, और यदि आप भी चल पड़ोगे तो उनको संभालेगा कौन? जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो ये बातें कान में गिरी सीता की, और सीता कहने लगी, नाथ मैं भी चलूंगी साथ। हाय रे, अपने राम के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कौन? कौशल्या। बेटा तुम बड़े ही चले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मत लेके जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ जानती नहीं है। जंगल के बंदर भालू ये चित्र में भी देख लेती है, तब भी डर कर मेरी गोद में घुस जाती है। ये कैसे रहेगी बेटा जंगल में? इसको मत लेके जाओ। हाय, रो पड़ी कौशल्या। सीता कहती है, मां पत्नी का तो सब कुछ सर्वस्व उसका पति ही होता है। माँ बाप बहन भाई पूरा परिवार उसमें समाया होता है। बगैर पति की पत्नी ऐसी ही होती है जैसे बगैर जल की नदी। जो प्यार और दुलार पत्नी को पति दे सकता है, ना बेटे दे सकते हैं, ना माँ बाप दे सकता है, ना कोई दूसरा दे सकता है। अपने पति की छत्र छाया में ही पत्नी सुखी रह सकती है। इसलिए ये तन, ये धन, ये धाम, ये धरनी, ये राज्य वही सुख दे सकता है जहां पर पति हो। जहां पर पति ना हो तो पत्नी के लिए ये भोग, ये साम्राज्य, ये भी काटने को दौड़ता है। राम जी भी समझाते हैं, सीते अरे मैं जंगल में चला जाऊंगा तो मां कौशल्या को कौन संभालेगा? ये बेचारी अकेली रह जाएगी। कहा, नाथ अभी तो तुम मां को शिक्षा दे रहे थे कि पत्नी का धर्म है पति की हर स्थिति में काम आना। क्या पत्नी सुख सुख की साथिन होती है? सुख सुख की संगिनी होती है? क्या वो पति के दुख की संगिनी नहीं होती है? प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूं सुखद कतौ कछु नाय। हे प्राणनाथ, मुझे तेरे बगैर सुख कहीं नहीं, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाइए। सीता ने पैर पकड़, और जब ये वार्ता चली रही थी, इतने में लखनलाल दौड़े दौड़े आ गए और कहने लगे, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम ने कहा, लखनलाल सारा परिवार विरह के समुद्र में डूबा हुआ है। पिता घायल शेर की तरह कीचड़ में धंसे पड़े हैं।
मैं जाऊंगा तो सारी प्रजा विरह में डूब जाएगी। इसकी पतवार बन के संभाल लो लखन, ये डूब जाएगी। मैं वहां चला जाऊंगा, पिता विरह समुद्र में डूब जाएंगे, कोई आक्रमण करके पूरी अवध को तहस नहस कर। इसलिए लखन तुम ऐसा मत करो भैया। लखन ने कहा, राम भैया, ना मैं किसी पिता को जानता हूं, ना मैं किसी मां को जानता हूं, ना मैं किसी अवध को जानता हूं, ना किसी साम्राज्य को जानता हूं। मैंने तो जब से आंख खोली है अपना सर्वस्व राम को ही पाया। ये अवध बचे या डूबे मुझे कोई मतलब, मेरी अवध तो वही है जहां मेरा राम है। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाय। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे केवल तुम हो, तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं। तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मेरी मौत आ जाएगी। और एक बार तो लखन इतने क्रोधित हो गए, महाराज धनुष बाण उठा लिया और कह दिया मैं राजा को ही मार डालूंगा। अरे मेरे राम की गलती तो बताए, चलो गलती पर दंड दे दुनिया कहती है, लेकिन कोई मेरे राम की गलती तो बताए भाई इसने ये गलत किया है। बगैर गलती के इतना बड़ा दंड। इसलिए महाराज एक बार तो लखन लाल धनुष बाण उठा करके मैं छोड़ू नहीं। ऐसे पिता होते हैं क्या जो बगैर दंड के ही देश निकाला दे रहे हैं? चलो भारत को राजा बना दे, कौन रोकता है? हमने किसी ने विरोध किया क्या उसको राजा मत बनाओ? लेकिन मेरे राम ने इशारा किया, लखन तुम मेरे भाई हो ना, जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो उसी में खुश हो ना जिसमें मैं रहता हूं। एकदम जैसे आग के ऊपर पानी डाल दे ऐसे लखनलाल कहा, फिर भैया मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी सकता ऐसी स्थिति। कहा चलो तुम चलना चाहते हो ना तो कम से कम मां से तो पूछ के आओ। लखनलाल चले यहां से। और चल करके सुमित्रा के पास गए और जाकर के कहा, मां प्रणाम। सुमित्रा ने कहा, अरे लखन तुम यहां, तुझे पता नहीं राम का राज्याभिषेक हो रहा है और राम को तेरी हर तरह से सेवा की जरूरत है। आज वो कितने बिजी होंगे तू जानता नहीं है? तू यहां खड़ा हो क्या कर रहा है यहां? इतना कहते कहते लखन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मां मेरे राम को वनवास हो गया, इसने दिया के कही नहीं। बस रो पड़ी सुमित्रा, री पापिनी, राम जैसे बेटे को तूने देश ने शर्म क्या बिगाड़ा था बेचारा।